और अब खबरें विस्तार से। नए साल के पहले ही दिन प्रदेश सरकार ने महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों को राहत और आर्थिक लाभ देकर उन्हें खुश कर दिया है और इन्हें आप चुनावी वादों की रफ्तार तेज करना भी मान सकते हैं। गौरतलब है कि सरकार ने 6 एजेंडा रखे और कैबिनेट में सभी को मंजूरी दी गई और एक बार फिर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का ऐलान करके युवाओं और महिलाओं को रिझाया। तो लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार कर 80% से ज्यादा अंक लाए बच्चों की मां को भी 2100 रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला हुआ है। इसी तरह 2002 में बताते चले कि कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुए 347 बस कंडक्टरों को पक्का कर उन्हें वित्तीय लाभ देने की मंजूरी दी गई है। यानी सीएम नायब सिंह सैनी का आत्मविश्वास अब बढ़ रहा है और मनोहर लाल भी इस पर मोहर लगा चुके हैं। दो दिन पहले आई एक सर्वे रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राज्य सरकारों की आमदनी की 80% राशि मुफ्त की स्कीमों, कर्मचारियों के वेतन भत्तों और पेंशनर्स की पेंशन में खर्च हो रही है। विकास के लिए पैसा ही नहीं बच रहा। इसके बावजूद सरकारें चुनावी और सियासी फायदे के लिए अपनी धुन में इन स्कीमों का विस्तार कर रही हैं। नए साल में पहले दिन पहले ही हाफ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 6 प्रमुख घोषणाएं की। लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार करके एक और आकर्षक फैसला हुआ है कि लाडो लक्ष्मी योजना में अब 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले बच्चों की मां को भी 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वाई पूरण कुमार की खुदकुशी के बाद रोहतक में इसी मामले में खुद को गोली मारकर खुदकुशी करने वाले एएसआई संदीप लाठर की पत्नी को सरकारी नौकरी देने का फैसला हुआ। कामना करता हूं कि ये नया साल सबके लिए सुख, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर के आए। इस साल के दौरान हरियाणा विकास की नई मंजिलें तय करे, सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों में खुशहाली आए। आप सब अपनी मेहनत, लगन एवं निष्ठा के बल पर सतत प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहें। आइए हम नववर्ष के अवसर पर हरियाणा को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लें। गौरतलब है कि बीजेपी की नीतियों के मुताबिक ही महिलाओं के साथ साथ युवाओं पर भी सरकार गौर फरमा रही है। सरकार ने पुलिस में 5500 कांस्टेबल की भर्ती के लिए 11 जनवरी से आवेदन मांगे हैं। 25 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। इन 5500 पुलिस कांस्टेबल के पदों में 4500 पुरुषों के लिए, 600 महिलाओं के लिए और 400 पद जीआरपी के लिए होंगे। इसी तरह 2002 में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुए 347 रोडवेज कंडक्टरों को नियमित करके उन्हें वित्तीय लाभ देने का फैसला हुआ। 2014 से पहले की बात देखें, मेरे ध्यान में आता है लगभग 500 रुपया बुजुर्गों को समान भत्ता देते थे, परंतु बातें बड़ी बड़ी देते कुछ नहीं थे। नीति नहीं थी, नियत नहीं थी। इस प्रकार के झूठ बोलते रहते थे। झूठ बोल करके लास्ट में जाते जाते बोलकर चले गए कि 1000 रुपये हम देंगे, दिया नहीं। वो 1000 रुपया भी हमारी डबल इंजन सरकार ने देने का काम किया। यानी नायब सिंह सरकार की चुनावी वायदे पूरे करने की रफ्तार बढ़ रही है। हालांकि इन सामाजिक कल्याण योजनाओं के पीछे का मकसद सियासी ही है। ये भी स्पष्ट हो रहा है कि सीएम को डम्मी समझने या आरोप लगाकर उन्हें कमतर आंकने की छवि से भी वो अब बाहर निकल रहे हैं। 2005 में जब भूपेंद्र हुड्डा पहली बार सीएम बने थे तो 2 साल तक तो वो अच्छा भाषण भी नहीं दे पाते थे, पर समय के साथ साथ वो सियासी तौर पर मंझ गए।
बाद में इतने महारथी हो गए कि पूरे 2 टर्म सरकार चला गए और कांग्रेस में ही अपने कई विरोधियों का ऐसा इलाज कर गए जो अब तक उबर नहीं पाए। ऐसे ही पूर्व सीएम मनोहर लाल को भी ये कहना पड़ा कि मेरे बारे में कहा जाता था कि मैं मिलता नहीं, किसी की सुनता नहीं। ये सीएम तो मिलता भी है, सुनता भी है, अच्छा सीएम है। यानी यकीनन अब नायब सैनी नायाब बनते दिख रहे हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।